एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमने इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में पढ़ लिया था। उसमें दो तरह के टैक्स हमने अप्लाई किए थे, CGST और SGST। आपको एक बारी मैं दिखा भी देती हूँ। ये बुक को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए, कैश में परचेज किया था, बल्ब परचेज किए थे यहाँ पे 100 पीस 200 रुपए के अकॉर्डिंग 20,000 अमाउंट था। बट हमने क्या किया, दिल्ली से दिल्ली में ही परचेज किया था। तो यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ था, CGST और SGST अप्लाई हुआ था। 9% हमने लगाया था। टोटल कितना हुआ, 18%। तो टोटल अमाउंट हमारा इतना हो गया 23,600। ठीक है, तो ये क्या था, दिल्ली टू दिल्ली सप्लाई हुआ था, क्योंकि सप्लायर भी दिल्ली में है, परचेजर मतलब कि बायर भी दिल्ली में था। ठीक है, आज क्या सीखने वाले हैं हम कि जब भी मान लीजिए हम दो स्टेट में सप्लाई करेंगे कि एक जो खरीदने वाला है वो यूपी में है और जो सामान सप्लाई करने वाला है वो दिल्ली में है। मतलब कि दिल्ली से यूपी को अगर हम सामान भेज रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी GST लगती है, इंटर स्टेट सप्लाई होती है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई। और GST कौन सा लगेगा, ये CGST और IGST के अलावा होता है, सॉरी SGST और CGST के अलावा होता है IGST। तो यहाँ पर कौन सा अप्लाई होता है, IGST, जब हम टू स्टेट में सप्लाई करते हैं। और IGST इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट सेल। ठीक है, आप ये याद रखिए, इंटर स्टेट सेल। और आपको एक बात और बता देती हूँ, मैक्सिमम रेट जो होता है IGST का वो कितना हो सकता है, 40%, 40% हो सकता है। इससे ज्यादा आप IGST को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, महाराष्ट्र से हम तमिलनाडु में सप्लाई कर रहे हैं तो आप 40% से ज्यादा नहीं कर सकते। तो वापस आते हैं वाउचर्स पे। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पार्टी का नेम क्या डालेंगे, कैश। यहाँ पे रिसीप्ट नोट वाउचर डाल देते हैं। डिस्पैच थ्रू हम डाल रहे हैं दिल्ली से यूपी। कैसे पेमेंट करनी है, कैश में एंटर करेंगे। अगर आपको कुछ और अदर रेफरेंस लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो Ctrl A करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आया है, इतना तो हमने कर लिया। ठीक है, कैसे करना था। अभी क्या आएगा कि इसको कैश लेने लेंगे। मेलिंग नेम में हम लिख देते हैं यहाँ पे राजेश ट्रेडर्स। यहाँ पे लिख देंगे गणेश नगर। और ये है कहाँ पर है, ये यूपी से है। ठीक है, इसको भी किससे कर देंगे, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे रेगुलर कर देंगे। हमें यहाँ पर कहाँ पर सप्लाई करनी है, उत्तर प्रदेश में सप्लाई करनी है। मतलब कि दिल्ली से सामान कहाँ जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज अकाउंट। तो अभी आपको दिख रहा होगा टोटल हमने CGST और SGST लगा के 20,000 का सामान खरीदा था और हमारे पास बैलेंस कितना बचा, इतना। अभी यहाँ पे क्या आएगा, नेम ऑफ आइटम, हम क्या खरीदना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास स्टॉक कितना है, बजाज ट्यूबलाइट्स है और यहाँ पर बल्ब है। तो अभी हम एक न्यू यहाँ पर क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ फैंस लिख देते हैं आपकी बात। ठीक है, फैन। इसको किस में रखेंगे, ऑल्ट C पे कैटेगरी बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रिमोट फैन, जो आजकल चल भी रहा है। ठीक है, वो वाली कैटेगरी में आ गए। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन से ग्रुप में, LED में रख लेते हैं, पीसीज में। ठीक है, अब यहाँ पे GST एप्लीकेबल है, ऑफ कोर्स है। यहाँ पे कंपनी कहाँ से हम खरीद रहे हैं वो लिखना है। तो हम कहाँ से खरीद रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे HSN कोड डाल देते हैं और डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे GST क्या है कि 18% है, हमारा इतना ही लगेगा। अगर आपको दूसरे तरीके से अप्लाई करना है तो स्पेसिफाई डिटेल शेयर कर सकते हैं। अगर आपका GST आप 18% से अलग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, टैक्सेबल पर आएगा और यहाँ पर हम 18% ही लगा रहे हैं गुड्स पर। ठीक है, और Ctrl A करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम फैन के मान लीजिए 100 पीस खरीद रहे हैं 500 के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया है 50,000 का सामान। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पर लेजर्स आ जाएंगे। तो लेजर्स अभी हमारे पास आईजीएसटी का लेजर तो है नहीं, तो हम यहाँ पे करेंगे क्रेट आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको किस में रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखेंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में क्या आएगा, जीएसटी आ जाएगा। कौन सा जीएसटी हमें सिलेक्ट करना है, वो आएगा यहाँ पर आईजीएसटी। कितना, 18%, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे 50,000 का 18% जितना होगा वो आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना आता है, 9,000। वैसे तो ये ऑटोमेटिक लिखा आता है, बट अभी मैंने प्रीवियस में कुछ कर दिया होगा, नहीं तो ये आप अगर करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक लिखा आएगा और आईजीएसटी यहाँ पर अप्लाई हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ई वे बिल का है, अभी हम इसको नो करते हैं, अभी ई वे बिल नहीं सीख रहे हैं, तो कंट्रोल ए करके इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वापस आते रहे, पहले कैश चेक करा देती हूँ आपको कि हमारे पास कैश कितना बचा है। तो यहाँ पे हमने इतना सामान खरीदा था, तो अब कितना बचा है हमारे पास, 1,17,400। तो वापस आते हैं यहाँ पर डे बुक पर, और यहाँ पर अभी कितने का परचेज किया है, 59,000 का आईजीएसटी लगाकर हमने परचेज किया है। तो अगर हमें इसको प्रिंट करना होगा तो कैसे करेंगे, कंट्रोल डी से प्रिंट करना होगा। अगर इसका प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू देखिए ऐसे आ जाएगा, आईजीएसटी यहाँ पर लगा है 9%। यहाँ पे क्या हुआ है कि सप्लायर कौन है, गणेश नगर यूपी से आया है ये। हमने अगर इसका जीएसटी नंबर लिखते तो वो यहाँ पर भी शो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने खरीदा है तो हमारा यहाँ पर आया है, किससे खरीदा है वो यहाँ पर आई है सारी डिटेल। अभी मैं इसको बड़ा करके भी दिखा देती हूँ। अगर हम प्रिंट करेंगे ना तो ये देखिए कहाँ पर शो करना है, डेस्कटॉप पर शो करना है। यहाँ पर लिख देते हैं फैन आईजीएसटी से सेव कर लेते हैं। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर शो हो जाएंगी। विंडो डी पर क्लिक करेंगे, ये रहा। अभी ओपन हो रहा है, ये दूसरा हो रहा है। देखिए ये यहाँ पर शो हो गया है, क्या है, तिलक गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंपनी का नाम है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो डाला था वो यहाँ पर आ गया है, डेट आ गई है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो हमने सप्लायर परचेज करते वक्त डाला था वो लिखा था, डेट यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर हमारा एड्रेस आ गया है, जीएसटी नंबर आ गया है, जीएसटी कोड आ गया है। यहाँ पर गणेश ट्रेडर्स यूपी में हमने, मतलब वहां से सप्लायर कौन है जिसने सामान भेजा, यूपी वाले है। ठीक है, अगर यहाँ पर जीएसटी नंबर उनका भी लिखा होता तो हम ऑप्शन में अगर फिल करते तो वो भी आ जाता। तो इतना तो आपको समझ आ गया है। अभी नीचे चलते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में हमने क्या खरीदा है, पेन के 100 पीस खरीदे थे 500 के 50,000 के अकॉर्डिंग। तो आईजीएसटी जो है 18% लगाया था, 9,000। तो टोटल अमाउंट कितना पे किया हमने, 59,000 रुपीज पे किया है। तो बाकी ये कुछ नहीं है, अमाउंट चार्जेबल है। यहाँ पर अपनी कंपनी जो जिससे जो सप्लायर होगा वो यहाँ पे अपने साइन करके स्टैंप करके अपनी कंपनी का, यहाँ पे जैसे अगर मैं लिखती हूँ 09 फिर 5 बताया था, पेन नंबर आते हैं H, फिर आ जाएगा 1Z5। तो ये उनका आ गया है जीएसटी नंबर। अगर मैं इसी को ही कॉपी करके ऊपर भी लिखूंगी, मतलब आप मानिए कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया है। तो आपको जो बिल, आप अगर दूसरे स्टेट से सप्लाई करते हैं तो वो जो बिल होगा वो कुछ ऐसा आपको शो होगा। ठीक है, कि इतना आपका आईजीएसटी लगा के 9,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। और जीएसटी नंबर आपको दोनों कंपनीज का यहाँ पर शो हो रहा है, स्टेट नेम और कोड इसलिए शो होता है ताकि आपको अलग से पता चले कि ये दिल्ली से
वो सॉरी दिल्ली में कहाँ से आया है, यूपी से सप्लाई किया है। ठीक है, तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम वापस टैली पे आते हैं, अगर हमें देखना होगा वापस बैक करते हैं, यहाँ से बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए करंट लाइबिलिटीज अभी तक हमारी इतनी हो गई है, कितना भी हुआ है 9,000, और जो CGST SGST लगाया था वो 18,000 था। ठीक है, करंट एसेट्स कितने हो गए, इतने। अभी हमने जो रिमोट फैन खरीदे हैं वो कितने हैं, 50,000 का सामान है। तो हमें टोटल यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं, टोटल अमाउंट हमें कितना शो कर रहा है, 70,000 का शो कर रहा है। मतलब कि परचेज अभी तक हम कितना कर चुके हैं, 70,000 की परचेज कर चुके हैं। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि CGST, SGST और IGST कैसे क्रिएट होता है। और प्रिंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डे बुक पर आना है, वो वाली एंट्री को ओपन करेंगे और कंट्रोल P को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रीव्यू आ जाएगा। बाकी आपको पेपर का साइज ये सब यहाँ पे लिखा है, प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट के लिए यहाँ पर आ जाएगा कि आप उसको कहाँ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो IGST, CGST और SGST का हमने क्या है, परचेज लेजर तो सॉरी परचेज वाउचर देख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।